सोचिए, साल है 1857 और शहर है दिल्ली। एक ऐसा साल जब पूरा शहर ना आग की लपटों में जल रहा था। और उस जलते हुए शहर के बीचों बीच उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और उसे लिख भी रहे थे। तो आज हम उन्हीं की डायरी के पन्नों से 1857 के उस खौफनाक दौर की कहानी को महसूस करने वाले हैं। ये कोई शायरी नहीं है। नहीं, ये उस भूख की चीख है जो 1857 में दिल्ली की घेराबंदी के दौरान गालिब ने महसूस की थी। तो चलिए उस दौर के दर्द और उस बेबसी की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शख्स से मिलते हैं जो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं केंद्र में है, मिर्जा गालिब, और जानते हैं कि आखिर वो इस ऐतिहासिक तूफान के बीचों बीच कैसे आ फंसे। देखिए, गालिब सिर्फ एक शायर नहीं थे, अरे वो तो दिल्ली की धड़कन थे। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दोस्त थे और उस तहजीब की आप कह सकते हैं आखिरी निशानी थे जो बस इतिहास के पन्नों में खोने ही वाली थी। उनकी जो डायरी थी ना, उसका नाम था दस्त बू। फारसी में इसका मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। अब जरा सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये। नाम है फूलों का और अंदर कहानी है कांटों और खून की। तो अब देखते हैं कि जब बगावत की ये आग गालिब के दरवाजे तक पहुंची तो हुआ क्या, कैसे उनकी अपनी ही गली जिंदगी और मौत का मैदान बन गई थी। गालिब बताते हैं कि उनकी गली का जो दरवाजा था उसे अंदर से बंद कर दिया गया। सोचिए, 101 घर, सबके सब एक साथ कैद हो गए। पहले खाना खत्म हुआ, फिर पानी, और फिर वो वक्त आया जब प्यास से बेहाल लोगों को वो जहरीला पानी पीना पड़ा जिसे असल में बारूद बनाने के लिए रखा गया था। खुद गालिब के शब्दों में कहें तो लगा जैसे पानी नहीं मौत पी रहे हों। जरा कल्पना कीजिए उस बेबसी की जब जिंदा रहने के लिए जहर पीना ही आखिरी रास्ता बचा हो। लेकिन तभी आसमान से रहमत बरसी, बारिश हुई, उसकी बूंदों को एक चादर में इकट्ठा किया गया और यकीन मानिए उस एक पल के लिए वो पानी दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती था। घेराबंदी तो खैर खत्म हुई, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां गालिब का सामना सीधे मौत से हुआ और उन्हें बचाने वाला कोई हथियार नहीं था बल्कि उनकी अपनी शायरी थी। तारीख थी 5 अक्टूबर 1857। अंग्रेज सिपाही गालिब को पकड़कर कर्नल ब्राउन के सामने ले गए। कर्नल ने पूछा, तुम मुसलमान हो? गालिब ने जवाब दिया, जी आधा। फिर जब कर्नल ने उनके काम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं शायरी करता हूं। बस कर्नल के मुंह से निकला, शायर, और यही एक शब्द था जो गालिब की जान बचाने के लिए काफी था। तो सोचिए, एक तरफ था अंग्रेजी हुकूमत का वो ताकतवर कर्नल और दूसरी तरफ एक शायर जिसके पास सिवाय अपनी कलम के और कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन कलम ने तलवार को मात दे दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गालिब ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, उन्होंने कर्नल से कहा कि उनके साथ पकड़े गए ये सभी 50 लोग भी शायर ही हैं। एक शायर के इस एक छोटे से झूठ ने उस दिन 50 और जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था। गालिब तो बच गए थे, लेकिन उनकी दिल्ली वो नहीं बची थी। चलिए अब देखते हैं कि इस बगावत के बाद दिल्ली का हाल क्या हुआ था। गालिब के मुताबिक शहर की जेलें बेगुनाहों से खचाखच भरी हुई थीं और बाद में इन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। आलम यह था कि उस वक्त दिल्ली में जिंदा होना ही सबसे बड़ा जुर्म बन चुका था। पूरी दिल्ली आप कह सकते हैं लाशों का ढेर बन चुकी थी। लेकिन इसी घने अंधेरे में इंसानियत की कुछ रोशनियां भी टिमटिमा रही थीं। तो चलिए अब मिलते हैं उन फरिश्तों से जिन्होंने गालिब को इस मुश्किल दौर में संभाले रखा। इनमें एक थी मेहरून निसा, एक गरीब विधवा जिनके साथ गालिब ने अपनी आखिरी रोटी तक बांटी। एक थे बाल मुकुंद जो अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए हकीम लेकर आए। और फिर मेरठ से उनके दोस्त हरगोपाल तोफ्ता जिन्होंने पैसे और अनाज भेजकर सच में उनकी जान बचाई। अब इतना सब कुछ देखने के बाद गालिब अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। तो अब हम उनकी कहानी के शायद सबसे दर्दनाक हिस्से को समझेंगे, और वो है उनका अकेलापन। सोचिए, जिस दिल्ली में कभी गालिब के हजारों दोस्त हुआ करते थे, अब वहां वो बिल्कुल अकेले रह गए थे। कोई मारा गया था तो कोई शहर छोड़कर चला गया था। उनका अकेला साथी अगर कोई था तो वो थी बस उनकी कलम, जो उनके आंसुओं को स्याही बनाकर कागज पर उतार रही थी। उनकी बेबसी का आलम तो ये था कि उन्हें अपना बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर गुजारा करना पड़ रहा था। शायरी का बादशाह अब एक फकीर बन चुका था।
गालिब ने कभी लिखा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन उनकी ये डायरी हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि जब सारी ख्वाहिशें राख हो जाएं, तो एक तबाह शहर में इंसान उम्मीद को जिंदा कैसे रखता है? शायद इसका जवाब खुद गालिब की ज़िंदगी ही है, जो हर जुल्म सहकर भी लिखती रही और आज भी हम सबको हौसला देती है।